बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 सुदामा चरित्र। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, करते इसकी शुरुआत। आइए कुछ करके सीखें हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए और क्यों। शीस पगाना जगह तन्ने प्रभु जाने को अही बस कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरो पाए उपनाहे की नहीं सामा। यहाँ पर श्री कृष्ण जी और सुदामा जब दोनों मित्र थे तो सुदामा की चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सुदामा कैसे थे। सुदामा शीस पगाना जगह तन्मे की शरीर पे तो जो उनकी पगड़ी थी और शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, मात्र उनके पास एक फटी सी धोती थी, हाथ में एक लकोटी थी और वह उसे लेकर ही चल पड़ते हैं श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। द्वार खड़ो द्वैज दुर्बल देख रहे हो चक से वसुधा अभिराम। जैसे ही सुदामा जी बिल्कुल अपनी दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण जी के द्वार पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ उनके जो द्वारपाल है कि ये इतना भिखारी इतना दीन कौन है जिसे प्रभु श्री कृष्ण जी से मिलना है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप लो नाम सुदामा। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कौन हो तो उसने कहा कि अंदर जाकर श्री कृष्ण जी से कह देना कि आपका मित्र सुदामा आया है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पर कंटक जाल लगे पुनी जॉय। उन्होंने कहा जैसे कि श्री कृष्ण जी को पता, जैसे वो देखते हैं सुदामा जी को, उनके पैर नंगे हैं, उनके पैर में बड़ी बड़ी विवाइयाँ पड़ी हुई हैं अर्थात दरारें आई हुई है, उनकी बहुत दीनहीन अवस्था है और उसे देखकर द्वारपाल कहते हैं कि ये श्री कृष्ण जी का मित्र कैसे हो सकता है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने ना कितने दिन खोए। जैसे ही उनके बारे में श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण जी तुरंत उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सखा हे मित्र तुम अब तक कहाँ रहे, मैं तुम्हें हर दिन रात ढूंढता रहा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए। और जैसे श्री कृष्ण जी ने सुदामा की दीनहीन अवस्था देखी, उनकी अवस्था पर श्री कृष्ण भगवान खूब फूट फूट के रो पड़े। पानी परात को हाथ छो नहीं नैन के जसो पग धोए। फिर श्री कृष्ण जी उन्हें अंदर अपने दरबार में ले जाते हैं और परात को उनके पैर रखी अपनी अश्रुओं से उनके पैर धोते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम कहीं न देत। फिर श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि ये सुदामा भाभी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा तो मुझे दो जो तुम्हें भाभी ने हमारे लिए भेजा है। चापी पोटली काख में रहे कहो कहीं गए तो। वो कह रहे कि जो तुम्हारे बगल में जो पोटली छुपी हुई है शायद ये भाभी ने हमारे लिए भेजी है, आप इसको मुझे दे दीजिए। लेकिन सुदामा जी मना करते हैं कि नहीं, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा है, वह उस पोटली को छुपाए रखते हैं। आगे जना गुरु मात दया ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम आज फिर वही गलती कर रहे हो जैसे बचपन में गुरु माता ने जंगल जाते समय हमें चने दिए थे चबाने के लिए, लेकिन भूख लगने पर तुमने वो सारे चने स्वयं ही खा लिए थे और उसका अभी तक आप अभिशाप भोग रहे हो। तो अब दोबारा तुम वही गलती मत करो, अर्थात जो तुम्हारे पास है उसे तुम बांट लो। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो चोरी की बन में जो प्रवीणा। कि जैसे सुदामा को सब कुछ श्री कृष्ण जी याद दिलवाते हैं तो सुदामा जी सोचने लगते हैं कि यह बात तो सही है। पोटरी काक में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भीने। वो कह रहे अभी भी तुम वही चोरी वही गलती कर रहे हो और उस पोटली को छुपाए हुए हो, तुम उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पांचवी बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी ते दंदुल कीने। जैसे ही सुदामा जी को यह सब बातें कृष्ण जी कहते हैं तो सुदामा जी अपनी पोटली निकालते हैं और श्री कृष्ण जी को दे देते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी भाभी ने उनके लिए तंदुल अर्थात चावल भेजे हैं। वह पुलकानी वह उठी मिलाई वह आदर की बात, वह पठावनी गोपाल किए कछु न जानी जा। जैसे जब वो पढ़ते थे उन्होंने एक गलती की थी, अब वह उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे तो वह अनुमान लगा रहे थे कि अब जैसे उन्हें पोटली मिली तो शायद
अब मेरी बचपन की गलती अब खत्म हो जाएगी। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक धीरी के कांच, कहाँ भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। श्री कृष्ण जी जैसे उस पोटली को खोलते हैं, चावल खाने लगते हैं, वैसे एक एक मुट्ठी का चावल जैसे अपने मुंह में डालते हैं, वैसी वैसी वो अपना सारा राम काज राजकाज सुदामा के नाम कर देते हैं। हो आवत नहीं छूतो वही पठियो ढेल, जैसे जैसे ठेली मुंह में जाती है वैसी वैसी वह राम काज उसकी सुदामा की तरफ करते चले जाते हैं। अब कहियो समझाई कि बहुधन धरो सकेल, जैसे उनको रुक्मणी देखती है तो वो कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तुमने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया, अब इससे ज्यादा मत दो। वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदे उपरियो कछु मार्ग भूली के फ्री में अब द्वार का आयो। तो वो कहते हैं, श्री कृष्ण जी जैसी इनकी बात मान लेती हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन सुदामा जी अभी भी ये सोच रहे हैं। सुदामा जी को नहीं पता श्री कृष्ण जी ने उनको सब कुछ दे दिया, उनकी झोपड़ी की जगह महल बना दिया। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं तो अपने मित्र से कुछ सहायता मांगने आया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाया, तो मेरे सखा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें सब कुछ दे दिया था। सुदामा जी को पता नहीं था। अब सुदामा जी से कह रहे श्री कृष्ण जी कि तुम दोबारा द्वारका अवश्य आना। भून बिलोकी भी कोमन लोच तब सोचते सब गांव मझायो, पूछत पड़ी फिर सब सो पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। अब सुदामा जी द्वारिका से तो चल देते हैं, रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं अपने गांव पहुंचूंगा, सब लोग मुझसे पूछेंगे तो अपने मालिक श्री कृष्ण जी के पास आया था मित्र, तो क्या लेकर आए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा कि मैं क्या लाया हूँ। जैसे वो गांव पहुंचते हैं वो पूरे गांव को चकाचौंध से भरा हुआ पाते हैं, तो लेकिन उन्हें अपनी कहीं भी झोपड़ी नहीं नजर आती। वो सोचती थी अभी तो झोपड़ी यही थी जब मैं गया था, लेकिन अब झोपड़ी कहीं भी नजर नहीं आ रही है, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई है। वह टूटी सी छान हती वह कंचन की अब धाम सुहावत, जहाँ पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी अब बहुत सुंदर सा कंचन का महल बन गया है। कि पग में पने न हती कहाँ मैं गर्जो उठाए महावत। वो कह रहे अब मैं अपने घर परिवार को उस झोपड़ी को कहाँ ढूंढूं कि मेरे बाल बच्चे कहाँ गए होंगे। भूमि कठोर पे रात कटे क्या कोमल सजे पे नींद न आवत। वो कह रही हमें तो जैसे ही सुदामा जी देखते अरे उनके बच्चे उन महल में से बाहर निकलते, अरे मेरे बच्चे तो इसी महल में है। पता चलती कि श्री कृष्ण जी ने झोपड़ी की जगह महल बना दिया। जैसी रात होती है सुदामा जी सोचते हैं कि इस मुलायम गद्दे पे हमें नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो कठोर जमीन पर सोने की आदत पड़ गई है। के जिरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। वो कह रहे भगवान का प्रताप यही है कि बिना दिखावे करे वो हमें सब कुछ दे देता है, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए और हमें उसका सत सत नमन करना चाहिए। तो किड्स बच्चों यहाँ पर सुदामा जी और कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन किया गया है कि सुदामा जी कैसे थे और कृष्ण जी कैसे थे, दोनों की मित्रता बताई गई है। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।